हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और आज सुबह सुबह बच्चों ने तो महाभारत छेड़ दिया। घर में बोल रहे थे हमने तो कोई और सब्ज़ी लेके ही नहीं जानी, आप सब्ज़ी क्यों बनाते हो। बेटा इतना ज़्यादा परेशान हो गया ना, वो बोल रहा है मैंने वो कद्दू तोरियाँ मैंने नहीं लेके जानी। और ये अलग सा ना घर में हो रहा है। हस्बैंड में मतलब मैं क्या हस्बैंड को भी नहीं समझा सकती ना बच्चों को, क्योंकि बच्चे नहीं खाते। डेली डेली अगर हम लोग सोचें ना भी बच्चे डेली डेली तोरियाँ खा लेंगे, घिया खा लेंगे या कुछ और खा लेंगे, वो नहीं खाते। एक आधा दिन हफ्ते में 1 या 2 दिन हो जाए ना तो चलो बच्चों को डांट के खिला भी सकते हैं। सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ इस मामले में। बेटा रोने लगता है, फिर जैस्मिन भी है ना बस मजबूरी में थोड़ी बहुत खा लेती है। और मुझे ये रहता है भी हाँ कहीं से वीकनेस ना हो जाए, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाता। और स्कूल में जो लेके जाता बस मैडम जो ज़बरदस्ती खिला दे, अदरवाइज़ ये घर पे बिल्कुल नहीं खा रहा। और जिस दिन घर में है ना मतलब घी आ जाए, उसकी पसंद की सब्ज़ी नहीं बनी होती तो वो हमारे नेबर के यहाँ पे जाके ना बोलता है मैं तो बड़े मम्मा के घर पे जाके ही खाऊंगा, क्योंकि आंटी दाल वगैरह बनाते हैं ना, चने वगैरह। बोल रहा था मैं वहीं पे खाऊंगा। अभी मैं सच बताऊं तो एक हफ्ता तो ऐसा हो गया भी डेली रात को वो उन्हीं के घर में खाना खा के आ रहा है, और घर पे आके कभी वैसे खा लेता है। अगर हम ज़बरदस्ती खिलाएं पूरा भर के पेट नहीं खाता। वो परेशानी हो रही है सच में। और मैंने फिर है ना सुबह आलू है ना थोड़े से जिस तरह के वो जीरा आलू बनाती हूँ बच्चों के लिए, फिर मैंने वो बनाए। और हस्बैंड के लिए मुझे अलग से फिर सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा चलो दोनों बच्चों के लिए बना दूँ, एटलीस्ट वो अपना लंच तो अच्छे से करे, खुश हो के करे। तो है ना सब्ज़ी के मामले में मुझे तो खुद ही में समझ में आ रहा भी क्या करूँ। वो सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। और दाल वगैरह बनाती हूँ ना तो सच बताऊँ तो वो बच जाती है। इतने बच्चे भी इतना ज़्यादा नहीं खाते ना मैं खाती हूँ, तो जिस वजह से मुझे है ना मतलब परेशानी हो रही है। और मैंने हस्बैंड को बोला भी मैं दोबारा से शुरू करूँगी बनाना, तो आप एक बार है ना अपना चेकअप करवा लो। 10 दिन का कोर्स था, अभी तो 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 15 दिन का करना था। तो एक बार चेक करवा लो, अगर नॉर्मल होगा तो हम फिर से है ना मतलब थोड़ी है ना दालें मिक्स करके बनाना शुरू करें। तो मुझे सच में परेशानी हो रही है, मगर बोल रहे हैं अभी 2-3 दिन और मैं ना टेस्ट नहीं करवाऊँगा। तो मैं बीच में दोनों के बीच में मैं फंसी पड़ी हूँ सच बताऊँ। क्योंकि इस देखिए मुझे ना बच्चों के सब्ज़ी के साथ साथ फिर हस्बैंड के लिए अलग से सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो अभी जैसे जैस्मिन ने अभी स्कूल जाना, उसके है ना स्कूल के साथ मैंने उसका ब्रेकफास्ट रेडी किया, साथ के साथ बेटे का भी रेडी कर दिया। क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं होता भी मैं ना उसके लिए अलग से जहाँ बैठ के बनाऊँगी, जहाँ मैं उसके लिए है ना मतलब टाइम निकालूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे सब्ज़ी कट करनी है और मेरे पास बैठने का भी टाइम नहीं होता है। तो जिस वजह से क्या ये मैं ना साथ के साथ उसका भी लंच मैंने रेडी कर दिया। 15 मिनट का टाइम होता है, दोनों में डिफरेंस है, 15 मिनट बाद में जाएगा वो। तो फिर मैंने फ्रूट, मैं ब्रेक के लिए उनको फ्रूट कट के दे रही हूँ, क्योंकि बेटी बोल रही थी उसके लिए ना मतलब 2 ब्रेक होती है तो फ्रूट मम्मा दे दिया करो। वो स्कूल से है ना अपनी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि देखिए जब बच्चे जाते हैं, वैसे इस स्कूल में ये ज़रूर था भी यहाँ पे ना कुछ भी ऑयली चीज़ें या फ्राइड चीज़ें नहीं मिलती थी, मगर जिस स्कूल में अभी लगी है ना वहाँ पे हर वो चीज़ मिलती है जो बच्चों को नहीं खानी चाहिए। तो जैसे अभी नए नए फ्रेंड्स बने हैं तो लेके आते हैं, वो ज़बरदस्ती खिला देते। जैस्मिन ने है ना मतलब 3-4 दिन से वो खा रही है, तो एक दिन वो खुद पैसे लेके गई, बोल रही थी मम्मा मैं भी पार्टी कर देती हूँ अपने रिजल्ट की। तो अभी उसके बाद क्या हुआ, इसके इतने ज़्यादा पिंपल्स निकल आए ना, तो मैंने इसे बोला भी ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत खाओ, हम तुम्हें पैसे के लिए नहीं रोकते, मगर एटलीस्ट तुम्हें कभी इतना ज़्यादा नहीं खाया, अगर इतना ज़्यादा खाओगी तो तुम्हारी स्किन ही ख़राब होगी। क्योंकि इनके स्कूल में पहले वाले स्कूल में ये था भी कुछ चीज़ें अलाउ नहीं थी। यहाँ पे तो बच्चे अचार भी लेके आते हैं, इनके स्कूल में अचार अलाउ नहीं है, सब्जी के साथ ही है ना आपका टिफ़िन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है, जिस वजह से क्या इसके पिंपल्स निकल रहे और थोड़ी सी टेंशन हो गई है। बोल रही थी मम्मा मुझे फ्रूट दे दिया करो, जब वो अपनी चीज़ खाएंगे ना तो मैं उस टाइम में फ्रूट खा लिया करूँगी। तो ये सच में इसे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो बोलती है जवाब देती हो तो वो बोलते हैं तुम तो नखरे बहुत करती हो, CBSE वाली हो ना, इसलिए तुम ये चीज़ें नहीं खाती, हमें तो कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। बोल रही मम्मी कुछ लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और वाकई में मुझे लगता है ना बच्चों के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर मैं ये चीज़ बोलूँगी भी हाँ
किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो वो सोच हम चेंज नहीं कर सकते जितना मर्जी कोशिश कर ले। क्योंकि ऐसा होता है ना भी, बच्चों ने जो सोचना है वो बच्चों ने सोचना है, जो बड़ों ने सोचना है वो बड़ों ने सोचना है। तो हम लोग किसी की सोच चेंज नहीं कर सकते, तो किसी से बहस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसे यही बोलती हूँ भी किसी को हम क्यों किसी को चेंज करें, वो उसका नेचर है, वो कभी चेंज नहीं होगा जितनी मर्जी कोशिश कर ले। आज की डेट में ना सबको लगता है भी दुनिया का सबसे समझदार इंसान मैं ही हूँ, दूसरे तो है ना पागल है। ये मैं स्कूल की बात भी नहीं कर रही, रियल लाइफ में भी है, चाहे वो हमारी उम्र का हो चाहे उम्र से ज़्यादा, उनको लगता है जो वो काम करते बस वही उन्हीं वही ज़्यादा समझदार है। बाकी दुनिया तो ऐसे ही है। उन्हीं ने उनको उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा, उन्होंने ही घर चलाया, उन्होंने ही जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो मतलब उनको ऐसा लगता भी मैं ही बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, बाकी दुनिया तो ऐसे ही है। तो इसलिए कुछ लोग हैं ना बेफालतू का बोलते भी हैं। तो मैं तो ये बोलती हूँ किसी से बहस करने की बजाय उस इंसान को उसके है ना हाल पे छोड़ दो। जब उससे बात ही नहीं करनी तो वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं जैस्मिन को यही बात बोलती हूँ, कुछ बच्चे होंगे जो तुम्हें कुछ ऐसा भी बोलेंगे जो तुम्हें अच्छा ना लगे, तो बस सुनो और इस कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ये तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि अभी मैं भी ये चीज़ अपनी रियल लाइफ में भी मैं अपनी भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मैं जो अपने आप में चेंज लेके आ रही हूँ, दुनिया बोलती है बोलती रहे, किसी के बोलने से या किसी के नेगेटिव बोलने से किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम क्यों किसी की टेंशन लेके अपना दिन खराब करें, अपना इंजॉय करो। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं है बस उन लोगों से दूर हो जाओ। किसी को बेफालतू बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया है आप एक दूरी बना लो भी हाँ आप जो बोलते बोलते रहो, वो वापस लौट के आपके पास आएगा। किसी के बच्चे को गलत बोलना या किसी को गलत बोलना वो लौट के हमारे पास ज़रूर आता है। तो इसलिए ना मुझे लगता है किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ जैस्मिन को कुछ वो बातें होती है जो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, जैसे बेटा भी है उसे भी कई बातें हर्ट कर जाती है, मगर मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को मैं ये समझाऊँ भी अपने आप में रहो, किसी को बेफालतू मत बोलो। कोई बोलता है तो उसका जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम में करो, अपना पढ़ो खेलो और उसके बाद सीधा घर पे आओ। तो बच्चों में भी थोड़ा थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करी, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है। जो आज आपको बुरा बोल रहे हैं वही कल आपको अच्छा बोलेंगे, और जिन लोगों को लोग बुरा बोलते थे उनको उनको आज की डेट में वही उन लोग उनको अच्छा लगता है, वही उनको मतलब ऐसा होता है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं ये वो इंसान अच्छे नहीं है जब वो अच्छे काम नहीं करता, मगर जब खुद पे आती है ना वो उन्हीं इंसान के साथ वो मिलता जुलता है, उठता बैठता है। तो वो जब पूरी दुनिया को एक साइड के कर देता है ना भी उस इंसान से बात नहीं करनी, वो लोग अच्छे नहीं है। वो लोग खुद उससे है ना बातचीत करते हैं और खुद उनसे मिलते बरतते हैं। तो दुनिया ये दोगली है, दो मतलब ही है। तो इसलिए इस तरह के लोगों से दूर रहिए, धीरे धीरे पता चल जाता है कौन कैसा है। सो फाइनली फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैं 5 मिनट पहले रेडी हो गई हूँ, भी फटाफट से निकलती हूँ। किचन का भी मेरा काम हो गया, दूध भी बॉईल करके रख दिया। कल पता दूध बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत लेट बॉईल किया था मैंने। तो अभी जस्ट मैं निकलती हूँ, मुझे एक्टिवा निकालनी है। मेरी फ्रेंड ने बोला था 5 मिनट पहले फ़ोन कर देना, तो अभी बस मैं निकलती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ अपना बाकी का व्लॉग। जैस्मिन, हाँ ये जैस्मिन की यूनिफॉर्म। हाँ अभी हम लोग सबसे पहले आए हैं, हम दोनों। अभी जैस्मिन की फोटो करवाने जाना है इसके बाद। हाँ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਸੂ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ फिर यूनिफॉर्म पा के दोबारा आना पड़ेगा कल ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ। जल्दी सोच के दो। देखो मैडम का मूड ही नहीं है फोटो करवाने का। मेरी अभी कोई फ्रेंड्स वगैरह भी कोई नहीं आई अकेले। ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਗਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁੜੀ ਗਿਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ इतनी गर्मी तो हुई नहीं स्टार्ट। चलो कोई बात नहीं, दीदी ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਇੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਈ? ਓ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀਜੀ ਦੀ यूनिफॉर्म भी हैगी है। ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ। तो यहाँ पे मैंने मुझे ना जैस्मिन की फ़ोटो भी करवानी थी, क्योंकि स्कूल से कॉल आया था भी उनको फ़ोटो चाहिए, मगर उनको अभी जो स्कूल की है ना यूनिफॉर्म उसी में चाहिए थी। तो पहले तो वेट कर रही थी इसकी यूनिफॉर्म बन के आ जाए, तो फिर मैंने सोचा भी चलो आज है ना जैस्मिन ने यूनिफॉर्म पहनी है, कॉल भी आई थी, तो मैं फ़ोटो खिंचवा के फिर घर को जा रही थी। अच्छा मुझे क्या होता है, जैसे मैं मार्केट आई हूँ, मैं 12:30 बजे के करीब योगा क्लास जाती हूँ, 1:30 बजे वहाँ से फ्री होके जैस्मिन को लेके फिर बेटे को स्कूल लेने जाती हूँ। फिर मैं घर पे आते टाइम जो भी रास्ते में काम होते हैं 15-20 मिनट का काम होता है, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, वो काम करके ही आऊँ। एटलीस्ट मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं, तो अभी मुझे किसी की साथ की ज़रूरत नहीं। पहले ऐसे होता था भी हाँ कोई फ्रेंड हो मेरे साथ चले
है ना, मतलब आज से मैं 1 साल पहले, 6 महीने या साल पहले की बात बताऊँ, मुझे ये था भी हाँ मार्केट जाना, चलो कोई साथ में हो तो चलते हैं, मैं किसी का साथ ढूंढती थी। अभी जैस्मिन बड़ी हो गई है और सच बताऊँ जैस्मिन फील भी करती थी भी मम्मा हर किसी को आप साथ में ले जाते हो मगर मुझे नहीं आप लेके जाते। तो अभी मैं जैस्मिन के साथ जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मार्केट में, अभी मैं किसी और की तरफ नहीं देखती। अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से हस्बैंड के साथ। इसका जो लीड है ना ये टूटा हुआ है तो चेंज करवाने में भी चेंज हो जाए। वैसे इसकी बुआ बोल रही थी बच्चों की वो चेंज नहीं करते हैं, तो मैं देख रही हूँ अगर चेंज कर दे तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जैस्मिन घर पे, हस्बैंड आ गए, हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। बहुत कम होता है भी मुझे हस्बैंड के साथ जाना पड़े, नहीं तो मैं सच बताऊं मुझे लगता है ना जब बेटी बड़ी हो गई है तो इसकी चॉइस भी अच्छी है। हम दोनों अभी मार्केट जाते हैं, चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हम दोनों डिसाइड करते हैं। जैसे आज तो हस्बैंड आ गए थे, फिर हस्बैंड के साथ मैं चेंज करने के लिए चली गई थी। ये जार इसका ना एक ढक्कन ख़राब था, टूटा हुआ था, तो वो मैं चेंज करके लेके आ गई थी। और आके सबसे पहले मैंने राइस रख दिए हैं। तो मुझे ना देखिए सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जब आपके बच्चे बड़े हो जाए तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं, ना किसी को देखने की, भी कोई साथ होगा तो फिर चलेंगे। पहले मुझे ये होता था, अभी जैस्मिन बड़ी हो गई तो उसी के साथ मैं जाने लगी हूँ। तो जब बच्चे बड़े हो जाते तो एक मुझे लगता है ना सहेली की तरह, ख़ास तौर पे बेटियाँ, ऐसा लगता है भी सहेली ही है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए जाते, बातें करते हुए जाते, वो अपनी हर बात शेयर करती है। तो मुझे अभी किसी है ना, मतलब मुझे अभी ज़रूरत भी नहीं लगती। मैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में बिज़ी रहने लगी हूँ। मुझे लगता है अभी मुझे लोगों से कम मैं मिलती जुलती हूँ, ज़्यादा मैं अभी किसी के साथ है ना घुलने मिलना मैंने बंद कर दिया है। मुझे ये लगता है भी जो अभी जो ये टाइम है ना, बच्चों के साथ टाइम निकालना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ बाहर जाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपने किसी के साथ नहीं गए, गली में नहीं गए, किसी के घर पे नहीं गए। अभी मेरे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम आपको बहुत कुछ सिखा देता है। टाइम सिखा देता भी आपके परिवार से ऊपर बढ़ के कोई नहीं है। आपके माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, ना मदर इन लॉ फादर इन लॉ की जगह कोई ले सकता है। क्योंकि मैंने देखा टाइम के अकॉर्डिंग सबकी चॉइस और सबका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को एक लिमिट में रखना ही ज़्यादा बेहतर है।